सीए के तहत पहली बार नागरिकता मिली है। फर्स्ट सेट में 14 लोगों को सर्टिफिकेट मिला है। भारतीय नागरिकता का केंद्रीय गृह सचिव ने ये प्रमाण पत्र बांटे। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आनी, आपको पता है। अच्छा, हाँ, माइनॉरिटीज जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी ना। लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंतहा पसंद ज़्यादा रहते हैं। अगर इंतहा पसंद रहते हैं तो बार बार छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे KPK में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो इसी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और हम इसी तरह पीछे रहेंगे। हिंदू यहाँ से चले गए, उन्होंने नेशनलिटी दे दी। ग्लोबली इनका इमेज ख़राब करने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, वो रहने के लायक नहीं है, हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है, और इस वजह से उन्होंने नेशनलिटी दे दी ताकि ये बात हाईलाइट हो जाए और ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज़ को फेस करे कि भाई आप जो है ना अच्छा होम कंट्री नहीं है एक माइनॉरिटीज़ के लिए। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप देगा हिंदूज को, पारसियों को, सिखों को, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियंस को। रिलीजन पॉलिटिक्स में हमेशा से था, लेकिन रिलीजन को पॉलिटिसाइज किया जाता है। एक पॉलिटिक्स को रिलीजन में कन्वर्ट करना होता है, जो कि रिलीजन कोई बुरी बात चीज़ नहीं है। लेकिन आप अगर रिलीजन को इस्तेमाल करो पॉलिटिक्स के लिए, जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि रिलीजन कार्ड यूज़ कर रहे हैं ये बंदा पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान में जो भी पार्टी है, अगर वो ख़ुद को सेक्युलर कहती भी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्ड यूज़ करते हैं वो रिलीजन का कार्ड यूज़ करते हैं, और इस चीज़ की वजह से ये चीज़ लोगों में इनकलकेट हो रही है। हमारे अंदर जो रिलीजनाइजेशन या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन है ये ज़्यादा हो रही है। भारत की हुकूमत ने फैसला किया कि सीए को इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिसमें कि चाहे वो पाकिस्तान के हिंदू हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे किसी भी दूसरी कंट्री के हिंदू और सिख और दूसरे रिलीजन के लोग जो कि किसी कंट्री में परेशान हैं, उनको तंग किया जा रहा है, उनकी मर्जी से उनके रिलीजन को उन्हें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, उनको भारत जो है वो भारत आ सकते हैं और भारत जो है उनको देगा जी सिटीजन। मतलब ये है कि आप दूसरे रिलीजन को प्रमोट तो नहीं करना चाहेंगे ना, आप इस्लाम है तो आप क्यों। ये जो बोल्ड स्टेप है, मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया। ठीक है जी। और ये फॉर एग्जाम्पल ये जो 14 लोग हैं, इन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस ले दी है, सिटीजनशिप दे दी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, होम मिनिस्ट्री जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी। दोस्तों, जब से भारत ने सीए के लिए लोगों को बुलाना शुरू किया है लेकर, पाकिस्तान में मिर्चें लग गई। उसके दो कारण है दोस्तों। एक तो ये है कि पाकिस्तान से जितने भी हिंदू हैं, आपने देखा उनके साथ क्या हाल हो रहा है, तो वो तो फटाफट आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी है, बौद्ध भी होंगे, दो चार हो चाहे, वो सब आना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान की इमेज मिट्टी में मिल गई दोस्तों। पूरी दुनिया को पता लग गया है कि पाकिस्तान कितना बेकार कंट्री है, कि यहाँ पे कोई वो दूसरे धर्म के आदमी रह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ एक और हो गई है दोस्तों। अभी तक तो ये हिंदू, सिखों, जैनों, क्रिश्चियंस पे अपना जोर आजमाते थे क्योंकि मेजोरिटी में ज्यादा थे। ये सारे निकल जाएंगे तो फिर ये शिया सुन्नी ही कटेंगे आपस में। दोस्तों ये देख लीजिएगा, आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा कि वहां पे ये शुरू हो गया, क्योंकि ये जाहिल लोग हैं, ये किसी के साथ नहीं रह सकते, ये अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, ये किसी और धर्म के साथ क्या रहेंगे। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जो है बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज़ हो रही है। इसके साथ साथ जो है जो स्पेसिफिकली जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं वो इंडिया की तरफ जो है वो माइग्रेट कर रही हैं, और इंडिया जो है सीए के तहत जो है नेशनैलिटी भी दे रहे हैं। अभी जैसे आप सब ने खबर देखी होगी कि 14 पाकिस्तानी जो हिंदू है उनको इंडियन नेशनैलिटी मिली। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह कि तंग नज़री हो गई है, एजुकेशन नहीं है। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। जिस तरह कायदे आज़म की जो आखिरी स्पीच थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते। अगर आपने यूरोप को देखा है ना, वहाँ पे बेसिकली चीज़ ये है कि वहाँ पे सारे कानून सेकुलर है। वहाँ के लोग देखो, जितने भी मुसलमान हैं ना उधर काफ़ी कामयाब हुए, लेकिन अगर वो मुसलमान इधर आते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो असल में मेन चीज़ जो है वो तंग नज़री का है। हाँ, ऊपर
जैसे हमारे आयन में है कि कोई हिंदू वजीर आज़म नहीं बन सकता, हालांकि क्या पता वो मेहनती हो, काबिल हो, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पे हिंदू नहीं आ सकते। फिर हिंदुओं को यहाँ पर खाने का जो कारोबार है, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते। तो हमने इतना ज़्यादा उनको जो है प्रेशर में क्यों रखा हुआ है? असल में वोट लेने के लिए यही तरीका हमारे हुक्मरानों को मिला हुआ है। जिस तरीके से आजकल हिंदुस्तान में एक वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, आपको पता है उसका जो नज़रिया हिंदुत्व का वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो भी अभी तक इसलिए वज़ीर आज़म है क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी है और हम इसी वजह से तो पीछे रह चुके हैं ना। ये जो इश्यूज़ है ये डिस्कस करने के लायक ही नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम अभी तक इसी चीज़ों में पड़े हुए हैं। और आप बाकी यूरोप को देखो, बाकी कंट्रीज़ को देखो, तो इसी वजह से तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना। हिंदू नहीं, बाकी सारे जो है उसके साथ यही बर्ताव हो रहा है। बर्ताव अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के हिंदू इंडिया क्यों जा रहे हैं और इंडिया उनको सीए के तहत जो है नेशनैलिटी भी दे रहा है? कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, ये हिंदू इंडिया आ जाए, इंडिया उनको नेशनैलिटी दे देगा, फिर आपको अपने मुल्क में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफली यहाँ पर हो। हाँ, यही बात है ना। और इंडिया तो ऐसे मौका ढूंढ रहा है। अगर वो इंडिया इस तरह नहीं करेगा, वो हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा मौका यही है। अगर यहाँ पे ये हालात रहेंगे तो आप देख लेना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आनी, आपको पता है। अच्छा, हाँ, माइनॉरिटीज़ जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी? इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी ना। लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंतहा पसंद ज़्यादा रहते हैं। अगर इंतहा पसंद रहते हैं तो बार बार छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे KPK में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो इसी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और हम इसी तरह पीछे रहेंगे। एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर दूसरे मजहबों को लेके? कभी सिख बेचारे पेशावर में मारे जाते हैं, कभी जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता क्यों है? सवाल ये है। अगर इंडिया में देखिए 27 करोड़ मुसलमान हैं, इस तरह 100 करोड़ के करीब हिंदू है, दंगे फसाद हर जगह होते हैं, उनके गली मोहल्ले में भी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे भी, लेकिन वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन हमारी खबरें इंटरनेशनल हो जाती हैं। असल में सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पे तालीम की कमी है। हाँ। सबसे बड़ी वजह ये है। अगर एक बंदे में तालीम होगी तो वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो खुद सोच सकता है। यहाँ पे तालीम की सबसे बड़ी कमी है। अगर हम एक बंदे को कहे कि ये फलाना ऐसा है, ये फलाना ऐसे, आपने देखा होगा कि एक मजदूर ने श्रीलंकन को जला दिया था, तो वो देख लो, तो वो कोई इंटेलेक्चुअल्स लोग नहीं थे, वो सारे अनपढ़ लोग थे, मजदूर थे। चाइना वाले बेचारे पे भी ब्लास्फेमी लगाती, वो तो चाइना का भला गवर्नमेंट का होके उसको सेवली चाइना पहुंचा दिया। मतलब किसी की भी जान ब्लास्फेमी के नाम पे चली जाती है यहाँ पे। हाँ, यही बात है ना। मैं भी ब्लास्फेमी के बारे में बात नहीं कर सकता खुल के। अगर मैंने बात की तो कल को कोई एक्सट्रीमिस्ट आके मुझे भी मार सकता है, मेरे ऊपर भी नाउज़ुबिल्लाह हाँ कोई इल्ज़ाम लगा होना है, क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं है। सबसे वेला तरीन कौम ही हम है। हम ज़्यादातर लोग अपनी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। आपको पता है कि बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में। हालांकि करनी चाहिए। ये मुल्क जवानों का मुल्क है। हमारे मुल्क में बूढ़े बहुत कम है, बहुत कम है, जवान ज़्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है जवानों का।